वहाँ हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार मेरा घर का लोग सब, मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई था, उसके हाथ में उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो, और सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से मार। ये कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, हमारी गलतियों से कहीं टूट ना जाना, हमारी शरारत से कहीं रूठ ना जाना, तुम्हारी चाहत ही हमारी जिंदगी है, इस प्यारे से बंधन को भूल ना जाना, ये कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। खबर बिहार के अररिया जिले से है, जहां एक प्रेमिका के सामने ही प्रेमी को जान से मार डाला। यहां तक कि युवक पानी पानी के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। प्रेमी के सब के सामने प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये बातें सुनकर आपका भी कलेजा पसीजने लगेगा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना आपने कभी सुना नहीं होगा। प्रेमिका ने फोन कर घर आने से रोका, बोली नहीं आना जानू, मार देंगे सभी तुमको, पर नहीं माने प्रेमी। हो गई बड़ी घटना। हालांकि पुलिस ने प्रेमिका के स्वजनों को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। हत्या काफी विभत्स रूप में की गई है, जिसकी लोगों ने खूब आलोचना की। एक प्रेम प्रसंग का अंत कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अररिया में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के स्वजनों ने हत्या कर दी, जिससे ही प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे। पहले से तैयार लड़की के स्वजनों ने उस पर हमला बोल दिया, लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इसके बाद देखा कि उसे सांस अभी चल रही है तो करंट लगाकर मार डाला। काफी देर तक युवक को बांधकर पिटाई करता रहा। घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाही पंचायत के बढ़वा गांव की है। अपनी प्रेमिका के घर आए भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव निवासी उमेश यादव के पुत्र छोटू कुमार को लड़की के माता पिता, भाई और जीजा ने मिलकर हत्या कर दिया, यानी मौत का नींद सुला दिया। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थानाध्यक्ष कौशल कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे। हत्या आरोपी लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल से लड़की घर उस युवक का आना जाना लगा रहता था। मंगलवार को युवक की हत्या करने की साजिश रची गई। हत्या की आशंका को देखते हुए लड़की ने अपने प्रेमी को फोन कर कहा, तुम मेरे घर नहीं आना, तुम्हारे जान को खतरा है, सभी लोग तुम्हें जान से मारना चाह रहे हैं, इसलिए तुम घर से भाग जाओ, यहाँ भी नहीं आना। लेकिन युवक लड़की से मिलने पहुंच गया। उसे क्या पता था कि सच में मार दिया जाएगा और हम मौत का नींद सो जाएंगे। प्रेमिका के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई। लड़की लगातार उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सभी ने उसे पकड़ कर रख लिया। प्रेमिका के सामने ही प्रेमी की मौत हो गई। प्रेमी के शव से लिपट कर प्रेमिका खूब रोने लगी। वह बार बार बेहोश हो रही थी, कह रही थी अब वे भी जिंदा नहीं रहेंगे, प्रेमी के साथ ही मर जाएंगे। आसपास के लोग लड़की को समझा रहे हैं। प्रेमिका अपने प्रेमी के शव के पास से हट नहीं रही है। वह शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक चली गई। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की के भाई और पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहा है। खैर, इस पूरे प्रकरण में जो भी हो, लेकिन जरा सोचिए, यह एक ऐसी घटना, यह दर्दनाक घटना पूरे जिले को झकझोर कर दिया है। जब प्रेमिका ने अपने पूरे परिवार की सच वाली कहानी पुलिस के सामने बता दिया तो पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान हो गया। पुलिस भी चक्कत्ते में रह गए कि आखिर में ऐसा क्यों हो सकता है। हालांकि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले ही सूचना दे रहा था कि बाबू तुम मेरे घर मत आना, तुम्हारे जान को खतरा है। लेकिन बाबू को क्या मालूम था कि वो मौत का नींद सो जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। अंत में यही हुआ कि प्रेमिका के सामने उसके प्रेमी को मौत का नींद सुला दिया। उसके बाद प्रेमिका उसे लिपटकर खूब रो रही थी और एक ही स्वर में कह रही थी कि बाबू हमें भी तुम्हारे पास जाना है। पप्पू आलम, ब्यूरो रिपोर्ट, अररिया। वहाँ हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब।
मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। और सुबह में भी बोले सब कि मार दो, दोनों को गोली से लगा के। ये कैसे मारा उसको, क्या? उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में। हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए ऐसे मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन, तुम बुलाई थी? जी क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे क्या? था पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार क्या? जी। क्या नाम था उन्होंने किसका? जिसका मौत हुआ, किसका? जिससे प्रेम करते थे? छोटू कुमार। कहाँ मकान में? रहरिया। रानीगंज थाना अंतर्गत ग्राम बढ़ौआ से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से। वो लड़की रहने वाली है बढ़ौआ गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया बरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे, धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। इसमें 2 व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी गवाह भी है, बयान भी